बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीएचई के डेली वेजेस हैं या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, कुछ लोग इसे जल शक्ति डिपार्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि नाम जब बदला था तो शायद उम्मीद ही की जा रही थी काम भी डिपार्टमेंट का बदलेगा, विभाग की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन आज के दिनों में आप डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उस पर सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है। बुनियादी वजह है कि पिछले 7 दिनों से आज 7वां दिन चल रहा है जब मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, आर्जी मुलाजिम हैं। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि दोनों जो प्रांत हैं, कश्मीर घाटी हो या जम्मू प्रोविंस हो, दोनों के अंदर 70% के आसपास काम जो है वो पीएचई की जो डेली वेजर्स हैं, आर्जी मुलाजिम हैं या स्थायी कर्मचारी कह लीजिए, वो लोग काम करते हैं और 30% के आसपास जो फंक्शनिंग है वो परमानेंट मुलाजिम करते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, हालात ऐसे बने हैं कि इस वक्त हड़ताल 1 हफ्ते से जारी है। पहले 48 घंटे की कॉल दी गई और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि ये हड़ताल शायद 48 घंटों के अंदर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंसर्न अथॉरिटीज के लोग या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन है वहां से कोई जिम्मेदार आएगा, इन लोगों से बात करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों की बात भी आपको मैं सुनाऊंगा इसी वीडियो के एंड में, क्योंकि इस वक्त धमकी भरे लहजे में जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो, उसको एक बार फिर से साफ कर दिया गया है क्लैरिटी के साथ कि आज के वक्त में अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते, हमारी मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, तो वो दिन दूर नहीं है जब टैंकर्स टूटेंगे, पानी सप्लाई और भी प्रभावित होगी, मुतासिर होगी। अभी जम्मू के विभिन्न इलाकों से फोन कॉल्स आना भी शुरू हुई हैं। सिर्फ 1 हफ्ता बीता है, मुट्ठी दमाना है, इसके अलावा नरवाल के ऊपर वाले एरियाज हैं, बठिंडी का एरिया है, जबकि शास्त्री नगर के आसपास के एरियाज हैं। इसी तरीके से सांबा कठुआ से फोन कॉल्स मौसूल हो रही कि पानी सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है, क्योंकि ये किसी से छुपी बात नहीं है कि 70% के आसपास जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, वो इस वक्त काम करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस पर किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परमानेंट मुलाजमों को आप देखेंगे वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनकी जो इस वक्त कारकर्दगी है वो शायद डिपार्टमेंट के लिए या लोगों को चलाने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए काफी नहीं है। पिछले 7 दिनों से हड़ताल है। 48 घंटों की स्ट्राइक जम्मू से शुरू हुई थी और जम्मू ने, जब यूनियन ने जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट शुरू किया तो उनके बैनर तले विभिन्न जिलों के अंदर जम्मू के तमाम 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब जाकर पिछले 24 घंटों के दौरान जो धमकियां दी गई प्रशासन को, और मुतालबात जायज हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 70 महीनों की सैलरीज इन लोगों को नहीं मिली। बहुत सारे लोग हैं परमानेंट जॉब पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, बल्कि सारे के सारे लोग, हजारों लोग हैं, और जो मिनिमम वेजेस हैं डेली बेसिस पे मिलती हैं या मंथली बेसिस पे मिलती हैं, उसमें इजाफा किया जाना चाहिए। ये मांग हो रही है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, आप ये भी देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में, कश्मीर और जम्मू में, हजारों ऐसे लोग हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 प्लस सिर्फ डेली वेजर्स इस महकमे के हैं जो आज के वक्त में इनमें पीएचई लैंड डोनर्स भी हैं। यानी पीएचई डिपार्टमेंट ने या जल शक्ति विभाग ने कहीं पर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया था, कोई वाटर सीवियर बनाया था, या फिर ऐसा कोई पंप बनाया था, या फिर कोई ऐसा टैंक बनाया था, लेकिन जमीन जिस व्यक्ति से ली थी उसे नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग हुई थी, दोनों पूरी नहीं है, तो वो लैंड डोनर्स भी इनके साथ प्रोटेस्ट पर हैं। अब हुआ क्या है कि पानी सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है, अवाम सख्त मुश्किलात में है। पिछले दिनों बारिश हुई तो हाहाकार मचा, बारिश शदीद रुख अख्तियार कर गया था मौसम, लेकिन एक बार फिर से 42 से 43 डिग्री के आसपास इस वक्त जम्मू सूबे के अंदर स्पेशली आप देखेंगे तो 32, 43, 44 तक टेम्परेचर इस वक्त टच कर रहा है। और ऐसे में पानी की शदीद किल्लत है, टैंक्स खाली हैं, वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो इस वक्त खाली नजर आ रहे हैं। और अगर कहीं पर नलका भी खराब हो जाता है तो आसपास लोग हों या घर का कोई फर्द हो या जिनकी सप्लाई जिस मोहल्ले की, गली की, टाउन की कोई अगर खराब हो, तो वहां से कोई अगर वॉलंटरली जाकर रजाकाराना तौर पर ठीक करे, वो समझ में आता है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मुलाजमीन के मुतालबात को अभी तक संजीदगी से लेने में या उनके मुतालबात हल करने में ये तमाम मुलाजमीन जो है वो इसीलिए सरापा एहतजाज है क्योंकि इंतजामिया नाकाम रही है। और अब बहुत सारे इलाकों से, हर डिस्ट्रिक्ट से, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ और यहाँ तक के जम्मू के साथ साथ लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें आप रियासी देखते हैं, रामबन देखते हैं, या फिर डोडा, किश्तवाड़, हर जगह से कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पे फोन कॉल्स जहाँ से मौसूल ना होती हूँ और सिर्फ शिकायतें कि पानी सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और ये तो सिर्फ अभी 7 दिनों की कहानी है। आने वाले समय में आप देखिएगा 5-6 दिन और जब आगे जाएंगे तो ये हड़ताल अगर कंटिन्यू रहती है, जिसके आसार बहुत कम खत्म होने के नजर आते हैं, तो शायद मुश्किल और भी बढ़ने वाली है। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि जो आपके वाटर टैंकर्स हैं वो टूटेंगे,
और बीसी रोड पर जम्मू में चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अब प्रोटेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट और हर ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर भी शुरू किया जाएगा। लेकिन मैं आखिर में आपको इन वीडियोस के जरिए कुछ इन मुलाजमीन की बात सुनाऊंगा जो धमकी भरे लहजे में अब पूरी तरीके से रवैया तब्दील हुआ, लेकिन इंतजामिया का जो रवैया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो काम हो रहा, प्रशासन जो कुछ कह रहा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुलाजमीन बहुत ज्यादा खफा है अपने भविष्य को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर। यही वजह है कि अब वाटर सप्लाई बुरी तरह जानबूझकर मुतासिर प्रभावित करने के लिए खुद इनकी तरफ से कहा जा रहा हम करेंगे और वाटर टैंकर्स को तोड़ने की बात हो रही है और सरकारी दफातर पर धावा भूला जाएगा, ये साफ किया जा रहा। क्या कुछ इन मुलाजमीन का कहना था वो आप एंड में सुनिए। स्ट्राइक जो हमारी है कंटिन्यू की गई है आगे, ये कल शाम मंगलवार 8 बजे तक चलेगी। अगर गवर्नमेंट से आज या कल की डेट में कोई मीटिंग होती है, अगर हमारी पॉलिसी ये सामने लाते हैं, जो हमारी डिमांडें मान लेते हैं, तो हम ये स्ट्राइक जो है वापस ले लेंगे। वरना अगर ये जैसे हमसे ये टाइम मांग रहे हैं, टाइम देने के ना ही हमारे पास टाइम बचा है, ना ही हमारा यूनाइटेड फ्रंट जम्मू में बैठा है, आज भी वहाँ पे रैली है और टाइम जो है हम देने के लिए आप तैयार नहीं है। 27 साल हो गए इनको टाइम देते हुए। स्ट्राइक तो कंटिन्यूज रहेगी। 2002 से लेकर आज तक हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन जो उसमें हमने देके गवर्नमेंट ने हमें जॉब देने की कोशिश की, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी पेंडिंग वेजेस है, लेकिन रेगुलर पॉलिसी के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेगुलर पास दी जाए, वरना अगर हमारी रेगुलर पास नहीं मिलेगी या हमें गवर्नमेंट इस पर कोई रिस्पांस नहीं देगी, टैंकों की सप्लाई आगे भी बंद है और उसके टैंकों भी तोड़ फोड़ भी करेंगे और सप्लाई भी बंद करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट जाने उसका काम जाने, हमारे करोड़ों लोगों की ज़मीन जो उसका नुकसान हो रहा है। हाँ, तो उसमें हमें परमानेंट नौकरी देने के लिए हमारे जो है 2002 से लेकर आज तक हम 2013 में हमारे ऑर्डर किए, लेकिन आज तक हमें उसका भी कोई फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है। जो स्ट्राइक था ये आज जो है 48 घंटे के लिए एक स्ट्राइक हमने फिर दोबारा की थी, क्योंकि इसमें हमसे गवर्नमेंट ने टाइम मांगा था और इसमें 2 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं आला ओहदेदारान से, तो उन्होंने फिर टाइम मांगा। तो मैं आपके मीडिया के वसात से ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत अरसा हो चुका है, 27 साल हो चुके हैं, 14 साल हो चुके हैं, 10-15 साल हो चुके हैं। अब इतना टाइम नहीं होता है। एक जो पहले आज से पहले SRO 64 था, सिर्फ 7 साल का टाइम होता था और 7 साल में और किसी मुलाजिम को जो कच्ची नौकरी करता था या डेली वेजर किसी दफातर में वो अपनी सर्विस को सरअंजाम देता था, उसे 7 साल में पक्का किया जाता था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये हमारे साथ एक बहुत ही जो है एक बदतराना सलूक हमारे साथ हुआ है कि हमारे से टाइम पे टाइम मांगा गया।